राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व है। और अगर हम आंवला दीपदान करते हैं तो स्वर्ण दान के समान हमें फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक मास में जितना हो सके उतना आप दीपदान है वो करें, और हो सके तो आप आंवला दीपदान जरूर से ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दीपदान कैसे किया जाता है, यह दीपदान हमें कब करना चाहिए, कहाँ कहाँ पर यह दीपदान करना चाहिए, और दीपदान के संबंध में सारी जानकारी है वो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि संपूर्ण जानकारी है वो दी गई है। कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, सारी जानकारी है वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, और मैं करके आपको दिखाने वाली हूँ कब कैसे कहाँ किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। आंवला के दिए है वो बनाए जाते हैं और फिर वह दिए जलाए जाते हैं, यानी कि दीपदान किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो आंवले हैं उनको ले लेंगे दिए बनाने के लिए। तो यहाँ पर कच्चे आंवले लिए जाते हैं। आप 5 या 7 हैं, जितने आप दीपदान करना चाहते हैं आप ले लीजिएगा। आप देखिए आंवले को आप रख कर देख लीजिएगा कि किस साइड में इसका बैलेंस है वो बन रहा है, अच्छे से ये टिक रहा है, उस साइड में आपको काट लेना है। ऊपर से ध्यान रखना है कि इधर उधर लुढ़कना नहीं चाहिए। इस तरह से आपको ऊपर से कट कर लेने हैं सभी आंवलों को। इस तरह से कट कर लेना है कि दिया मतलब बाती है वो इसमें लग जाए, दिए का आकार आपको देना है। तो इस तरह से मैंने 5 यहाँ पर आंवले लिए हैं और 5 आंवलों को ऊपर से कट करके और दिए का आकार दे दिया है, जिससे कि बाती है वो हमारी आसानी से इसमें रखी जा सके। उसके बाद में एक प्लेट हम यहाँ पर ले लेंगे, थाली या फिर प्लेट आपको लेना है, और इसमें एक स्वास्तिक हम बना लेंगे, क्योंकि स्वास्तिक है वो किसी भी पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से हमें लाइन जो होती है स्वास्तिक की वो अंदर की तरफ लेने चाहिए, और इस तरह से हमें स्वास्तिक है वो बनाना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर हम गणेश जी भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो वहाँ पर अगर स्वास्तिक का पूजन करते हैं तो गणेश जी भगवान की पूजा है वो हो जाती है। तो इस तरीके से हमें स्वास्तिक बनाना होता है। आप कुमकुम से स्वास्तिक है वो बना लीजिएगा। और आप यह दीपदान है वो कब भी कर सकते हैं, मतलब कार्तिक के महीने में आप आंवला नवमी के दिन कर सकते हैं, एकादशी के दिन आप यह दीपदान कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा के दिन, या फिर कार्तिक के महीने में किसी भी दिन आप यह दीपदान कर सकते हैं। और कितने भी दीपदान आप कर सकते हैं, 5, 7, 11, 21, 108, जितने भी आप करना चाहें उतने आप कर सकते हैं। आपको दीपदान इस बात का बस ध्यान रखना होता है कि दीपदान है वो या तो दिन ढलने के बाद किया जाता है या फिर सूर्य उदय से पहले आप दीपदान कर सकते हैं। आप कोई भी दीपदान करते हैं कार्तिक के महीने में उसका बहुत ही अधिक गुना फल है वो हमें प्राप्त होता है। तो आप कोई भी दीपदान करें तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें कि या तो दिन ढलने के बाद करें या फिर आप सूर्य उदय होने से पहले दीपदान है वो कर सकते हैं। और आंवला नवमी की पूजा कैसे की जाती है उसकी वीडियो भी चैनल पर आ गई है, आप एक बार विजिट करके देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम स्वास्तिक है वो बना लेंगे। स्वास्तिक मैंने यहाँ पर बना लिया है, और फिर जितने भी आंवले आपने लिए हैं 5-7 उनको हम सभी को इसमें रख लेंगे। और जो बाती है वो आपको गोल वाली जो बाती होती है वह आपको बनानी होती है, जो इसमें आसानी से रखी जा सके। और बातियों को आप या तो घी में जला सकते हैं या फिर आप तिल का तेल का भी इस्तेमाल है वो इसमें कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर भी डाल दीजिएगा, जगह है मतलब अच्छे से बना करके। और बत्ती रखने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा घी है वो हम डाल देंगे, तो काफ़ी देर तक है वो दिए हमारे जलते रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस जलाए दिए और वापस से बंद हो गए। तो थोड़ा थोड़ा घी इनके अंदर हमें डालना चाहिए, जिससे कि काफ़ी देर तक दिए हैं वो हमारे जलते रहें। तो इस तरह से हमें आंवले का दीपदान है वो करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है, मतलब सोने के समान है वो, ऐसा माना जाता है। इस दिन आंवला नवमी के दिन अगर दान भी हम करते हैं आंवले, तो सोने का दान जैसा होता है कि आंवले का दान किया जाता है, तो सोने के दान के समान माना जाता है। अगर आप यह दीपदान आंवला नवमी के दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं, या फिर मतलब कार्तिक का जो महीना है किसी भी दिन आप कर सकते हैं। उसके बाद में सभी दियों को हम तिलक करके और पूजन हम कर लेंगे यहाँ पर। तो कुमकुम से मैंने यहाँ पर सभी को तिलक कर दिया है, चंदन से भी हम सभी को तिलक कर देंगे, क्योंकि विष्णु भगवान जो होते हैं उनके लिए यह दीपदान किया जाता है। तो विष्णु भगवान को है चंदन का तिलक भी लगाया जाता है, तो चंदन का तिलक भी हम यहाँ पर
सभी को है वो लगा देंगे और उसके बाद में पुष्प हम अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास हैं तो आप अर्पित अवश्य रूप से ही कर दीजिएगा, अन्यथा आप स्किप कर दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है पुष्प तो आप पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में हम तिल अर्पित कर देंगे, क्योंकि दिए जब हम जलाते हैं तो उनको खाली नहीं जलाया जाता। तो कार्तिक के महीने में मतलब तिल का बहुत ही अधिक महत्व है। भगवान विष्णु को तिल अति प्रिय होते हैं, तो तिल हम इन सभी दियों में डाल देंगे थोड़े थोड़े करके, भोग के जैसा मतलब हो जाएगा। और उसके बाद में जल हाथ में लेकर के और 2 बार ऐसे घुमा देंगे तो हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। और पूजा में रही कमियों के लिए हम हाथ जोड़ करके और क्षमा याचना कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे दिए हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो अक्षत है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, अगर कोई और दिए अगर आप जलाते हैं तो, अन्यथा आप ये आंवले का दीपदान करते हैं तो उनमें आपको यह तिल जो होती हैं तिल का कर सकते हैं, या फिर अक्षत भी आप इनमें भी डाल सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले मैंने यहाँ पर तुलसी के पास है वो दीपदान किया है। तो अगर आपके घर में तुलसी है तो आपको तुलसी के पास दीपदान करना होता है। और अगर आप कार्तिक मास में मतलब स्नान कर रहे हैं तो आप जो पथवारी बनाई है आपने वहाँ पर एक दीपदान कर दीजिएगा। भगवान विष्णु के मंदिर में कर सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु या शालिग्राम जी की मूर्ति फोटो के पास आप है वो दीपदान कर दीजिएगा। उसके बाद में केले के वृक्ष में मैंने यहाँ पर दीपदान किया है। तो आप भी अगर घर में केले का वृक्ष है तो वहाँ पर एक दीपदान है वो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने केले का भी भगवान विष्णु का ही रूप है वो माना जाता है। तो उसके बाद में मैंने भगवान शिव जी के पास किया है, मतलब शिवलिंग के पास किया है। तो इस तरीके से आपको यह दीपदान है वो करना होता है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख देना।